हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ अ आर्ट इन लाइफ एंड एजुकेशन। ये जो टॉपिक है ये मैंने लिया है हमारे सब्जेक्ट दैट इज ड्रामा एंड आर्ट से। बट उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ गाइस जाइए और मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और आप चाहे तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो सो दैट कि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो यार स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। एंड जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने आज इंट्रोडक्शन को इंक्लूड नहीं किया है, तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न है। एंड रीज़न है कि हमने जो लास्ट वीडियो अपनी बनाई थी दैट वाज ऑन मीनिंग ऑफ आर्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट, स्कोप्स ऑफ आर्ट। तो उस वीडियो में जो पर्टिकुलर आर्ट का जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वही सेम इंट्रोडक्शन आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। तो यू कैन से कि दिस वीडियो इज द पार्ट ऑफ दैट वीडियो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आर्ट है क्या, हमने पढ़ा क्या था, कि आर्ट क्या होती है, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करना है तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। तो यह बात करते हैं आर्ट की। आर्ट मीन्स कला। कला क्या है? हमने बोला था कि आर्ट इज अ क्रिएटिविटी। जब कोई भी पर्सन किसी भी चीज को बहुत ही क्रिएटिव वे में कर सकता है तो उसको हम बोलते हैं कि ही इज अ आर्टिस्ट, ठीक है। जब कोई भी पर्सन अपने आइडियाज और थॉट्स को फुली और एक बेस्ट वे में एक्सप्रेस कर पाता है, चाहे वो डांस करके हो, चाहे वो सिंगिंग से हो, चाहे वो ड्राइंग से हो या किसी भी वे में हो, तो दैट इज ऑल्सो अ आर्ट। हमने बोला था कि आर्ट जो होती है वो किसी भी पर्सन के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है और एक स्पेशल स्किल होती है। तो इन सब चीज़ों को हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था आर्ट के। बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे पर्सन्स आए थे, बहुत सारे पर्सन ने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी आर्ट की। कई पर्सन का कहना था कि आर्ट जो होती है वो इमिटेबल होती है। इमिटेबल मीन्स जैसे आप चीज़ें देखते हो अगर आप वैसे ही चीज़ें बना सकते हो, एग्जैक्टली वही चीज़ अगर आप कॉपी कर पा रहे हो तो दैट इज आर्ट। कई पर्सन का कहना था कि आर्ट का मतलब होता है ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है लाइक दैट ऑफ लैंग्वेज, बट लैंग्वेज में आपकी एक साउंड इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो आर्ट है वो एक साइलेंट लैंग्वेज है, ठीक है, साइलेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आर्ट के इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। होप सो अब आपको एक लिंक बनाने में थोड़ा इजी हो जाए, आपको ये आइडिया हो जाए कि आर्ट है क्या। अब हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। अगर हम इम्पोर्टेंस में बात करें तो मैंने आपके लिए इसमें कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। 20 से 21 पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं एंड आई गेस दीज पॉइंट्स आर मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यार डिस्कस कर लेते हैं हर एक पॉइंट को वन बाय वन। एंड पॉइंट इतने इजी है गाइस कि आपको सिर्फ की पॉइंट को याद रखना है और बाकी डिटेल तो आप 1 to 2 लाइन में इनको खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कल्चर अवेयरनेस। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस मैंने लिखी है आर्ट की क्या होती है, दैट इज कल्चर अवेयरनेस। कल्चर अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? कल्चर अवेयरनेस का मतलब होता है कि हमें अपनी जो भी हमारा कल्चर था, ठीक है, हमारी जो संस्कृति थी उसके बारे में पता लग जाता है आर्ट के थ्रू। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने पुराने जो भी कॉइन्स होंगे है ना, उनको देखा होगा तो आपको पता है उसके ऊपर कोई भी जो वर्डिंग लिखी होती है या कोई भी जो पेंटिंग बनी होती है वो एक पर्टिकुलर शैली को रिप्रेजेंट करती है। और वो पर्टिकुलर जो शैली होती है वो हमारे पास्ट की हिस्ट्री को बताती है। कोई भी जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, या फेमस जगह होती है या हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनसे हमें क्या पता लगता है? उनसे हमें पता लगता है कि हमारा जो पास्ट था, हमारा जो एशियन टाइम था, प्राचीन टाइम में किस तरह की कला और संस्कृति थी। तो इस तरह से जो आर्ट है वो हमें हमारी पास्ट की जो हिस्ट्री है ना, पास्ट में हमारा कल्चर कैसा था उसके बारे में मतलब जानने में हेल्पफुल होती है, हमें अवेयर करती है उसको लेके, ठीक है। तो होप सो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आर्ट किस तरह से कल्चर अवेयरनेस में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन।
कोलैबोरेशन का मतलब होता है जहाँ पे हम मिलके काम करते हैं। इसको मैं अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे कि आपको पता है जब हम थिएटर में काम करते हैं, कोई शो में काम करते हैं, तो कोई भी आर्टिस्ट होता है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई शो चला है तो वो अकेले परफॉर्म करता है। हमेशा ही यूज्ड टू वर्क विद लॉट्स ऑफ पीपल। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रही है, एक ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, और जहां पे भी ग्रुप एक्टिविटीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन। ठीक है, तो इस तरह से आर्ट जो होती है वो कोलैबोरेशन को में भी क्या करती है, अपनी इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी का मतलब होता है जहां पे हम नई नई चीजों को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एक बेटर एक्सपीरियंस बिल्डअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स और साइंस एक्सेट्रा लाइक जैसे सब्जेक्ट होते हैं इनमें क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें आर्ट की एंड अगर हम बात करें मैथ्स और साइंस की, तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आर्ट में बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे हमें ये पता लग जाता है कि हमें किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो और जो ये क्रिएटिविटी की जैसे हम बात करें ना साइंस और मैथ की, यहाँ पे हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलप होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की, वे ऑफ एक्सप्रेशन की, कि हाउ वी हैव टू एक्सप्रेस, तो ये जो चीज़ है, ये जो क्रिएटिविटी की जो पार है, ये आर्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर वे में कर सकती है। तो इस तरह से आर्ट जो है वो हमें क्रिएटिव पर्सन भी बनाती है। नेक्स्ट इज मोटर स्किल। अगर हम बात करते हैं मोटर स्किल की, तो जैसे मान लो अगर हम ड्राइंग ही कर रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं, तो हमें किस तरह से अपनी जो पेंसिल है या ब्रशेस है उनको कैसे होल्ड करना है, ये चीज़ हमें कौन सिखाता है, आर्ट सिखाती है। डांसिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें किस तरह से अपने हैंड और फीट की मूवमेंट करनी है, तो ये हम किससे सीखते हैं, आर्ट के थ्रू सीखते हैं। तो ये जो हैंड और फीट की जो मूवमेंट है या इनके बीच में एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन, ये हमें कौन सिखाती है, किसके थ्रू ये चीज़ हमें आती है, ये हमें आर्ट के थ्रू आती है। तो इस तरह से जो आर्ट है वो हमारी मोटर स्किल को भी क्या करती है, बिल्डअप करती है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर हम बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो होता है ना कई बार कि आपके पास कोई, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि आर्ट जो है वो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। भाषा की तरह आर्ट कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होती है। तो एक साइलेंट लैंग्वेज की हमने वहाँ पे बात की थी। अगर कोई पर्सन है, कोई आर्टिस्ट है, वो ड्राइंग बना रहा है, लेकिन अगर हम उस ड्राइंग को देख के सिंपली उसको समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमारे अंदर एक लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है। जो शायद रिटन वर्ड्स है या जो रिटन जो भी चीज़ें हैं, या कोई डांसर ही होता है या कोई एक्टर ही होता है, वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसकी एक्टिंग से विदाउट बोले उसके अगर हम उसको समझ रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट कि हम अपनी जो हमारी जो लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो इस तरह से लैंग्वेज होती है वो कहीं ना कहीं जो आर्ट होती है वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग का एग्जाम्पल जाएगा, जैसे कि आप जैसे मैंने आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी ये पॉइंट डिस्कस किया कि जब आप किसी मान लो सीनरी को देख रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर ड्राइंग को देख रहे हो, तो उस ड्राइंग को देख के ही आपको पता लग जाता है कि जो वो आर्टिस्ट है वो आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। तो दैट इज विजुअल लर्निंग, कि आप देख के ही सीख रहे हो, आपको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सिंपली देख के समझ जा रहे हो कि क्या है वो चीज़। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, ये अगर हम जनरल पर्सन की बात करें तो ये शायद हमारे अंदर नहीं होगी, लेकिन अगर कोई पर्सन आर्टिस्ट होता है तो उसको ये चीज़ हमारे अंदर होगी भी तो कम होगी, लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं उनको वो जो चीज़ होती है वो फटाफट से समझ आ जाती है। तो दैट इज व्हाट, उनकी जो विजुअल लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई होती है। तो इस तरह से जो आर्ट होती है वो किसी पर्सन के विजुअल लर्निंग को भी क्या कर सकती है, इन्हांस कर सकती है। नेक्स्ट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो आर्ट जो होती है वो ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होती है। कैसे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आर्ट क्या करती है, आपकी मोटर स्किल को बढ़ाती है।
ठीक है। मोटर स्किल में हमने बोला ना, जैसे कि हम डांस कर रहे हैं तो हमारे हाथ और फीट की मूवमेंट हो रही है वहाँ पे, या हमने बोला कोलैबोरेशन जहाँ पे हम ग्रुप में एक्टिविटी में बात करते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे। और जैसे अगर मान लो हमारी थिंकिंग स्किल भी बढ़ रही है ना, यहाँ पे जैसे हमने सोच रहे हैं ना, हमने खुद कनेक्ट किया तो क्या हो रहा है, हमारी इंटेलेक्चुअल साइकोमोटर सोशल बहुत सारी डेवलपमेंट एक साथ हो रही है। और ये किसके थ्रू हो रही है, आर्ट के थ्रू हो रही है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो आर्ट है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट में भी क्या करता है, हेल्पफुल होती है, मतलब वो। नेक्स्ट इज लर्निंग बाय डूइंग। अगर हम बात करें लर्निंग बाय डूइंग की, तो आर्ट जो होती है, वैसे तो हम जनरली भी यही बोलते हैं ना कि जो मतलब कोई भी जो चीज़ है, अगर आपको वो बेस्ट वे में सीखनी है, आपको उस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है, तो आपको क्या करनी होती है, वो चीज़ प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है। तो जब आप कोई भी आर्ट परफॉर्म करते हो तो ऑब्वियसली आप क्या होते हो, उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए आर्ट जो है आपको करके सीखने, आप किसी चीज़ को कैसे परफॉर्म करके सीखते हो, वो चीज़ भी आपको आर्ट सिखाती है। नेक्स्ट इज लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ। लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ का मतलब होता है कि जो आर्ट होती है वो कहीं ना कहीं आपको क्या करती है, जैसे हमने बोला था कि कोई अगर आर्टिस्ट है तो अगर वो कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कोई मान लो आपका एक्टर या थिएटर में है, तो अगर उसको अपनी आर्ट को बेस्ट वे में एक्सप्रेस करना है, अपनी उसको परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाना है, तो अगर वो उसी पर्टिकुलर जो भी उसको सिचुएशन दी गई है, अगर वो उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करे, एक्चुअल लाइफ से रिलेट करे, तो वही उसकी जो परफॉर्मेंस है वो फार बेटर हो जाती है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि आर्ट जो है वो किसी पर्सन को इतना कैपेबल बना देती है कि वो उसको मतलब लिंक कर देती है वो उसकी रियल लाइफ से भी। नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। अगर हम बात करें मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट की, तो आर्ट जब हम डांस करते हैं, ऑब्वियसली हमारा क्योंकि इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट को बिल्डअप करती है। ड्राइंग करते हैं, मतलब वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये हमेशा आपको मोटिवेटेड रखती है, इंटरेस्टेड रखती है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर आपके इंटरेस्ट को बनाए रखती है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती है। नेगेटिव थॉट को आपको जनरली, जैसे जब भी आप कभी भी स्ट्रेस में होते हो या कोई भी आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट्स होते चले होते हो, तो आप क्या करते हो, एक ट्राई करते हो कि एक थोड़ा चेंज लिया जाए। चेंज करने के लिए अगर मान लो कोई पर्सन उसको ड्राइंग करना पसंद है तो वो ड्राइंग कर लेता है, या कोई राइटर है, किसी को पोइम लिखना पसंद है, स्टोरी लिखना पसंद है, तो इस तरह से क्या कर रहा है, वो एक आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है। ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला, राइटर हो ही सकता है कि कोई जो पर्सन है उसको उसकी स्पीकिंग स्किल उतने अच्छे ना हो सकता है उसके राइटिंग स्किल अच्छे हो, तो उन्हीं राइटिंग स्किल को वो यूज करके क्या कर सकता है, अपना जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, विदाउट ये सोचे कि मुझे ये एक्सप्रेस करना है नहीं करना है। या कोई पर्सन है, कोई डांस कर रहा है, बेशक उसे पहले डर लगता होगा, लेकिन जब वो उस पर्टिकुलर आर्ट में चला जाता है तो कहीं ना कहीं विद टाइम जो होता है उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस तरह से जो आर्ट है वो उस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, वही कॉन्फिडेंस एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की फॉर्म जो है वो ले लेता है। नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट हमने पहले भी बात की थी कि जैसे मान लो कोई एक आर्टिस्ट है, ठीक है, कोई एक एक्टर है, उसे कोई एक शो में परफॉर्म करना है, तो मान लो उसे कोई एक इमोशनल सीन दिया गया है। अब एक आर्टिस्ट को ये पता लग जाता है कि ठीक है, वी हैव टू एक्सप्रेस इट, थोड़ा हम इसे इमोशनल बनाना है, तो लेकिन आर्टिस्ट को ये पता लग जाता है कि हमें कितने डिग्री तक किस पर्टिकुलर इमोशन को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो इस तरह से वो पर्टिकुलर इमोशनल डेवलपमेंट की बात करती है कि अगर हैप्पीनेस का अगर हमें इमोशन डालना है तो वो कितने डिग्री तक लाना है, अगर हमें रोने वाला इमोशन डालना है तो वो कितने डिग्री तक डालना है। तो ये सब डेवलपमेंट भी किसके थ्रू जाती है, आर्ट के थ्रू जाती है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हमने बात की ही थी कि जैसे मान लो कोई पर्सन है, अगर उसको एम्ब्रॉयडरी करना पसंद है, ठीक है, या लिखना पसंद है। अब कोई पर्सन ऐसे ही तो नहीं है ना कि मतलब बिना इससे लिख सकता है, ठीक है। जब कोई पर्सन लिखेगा, कोई राइटर है, कोई पोइट है, अगर वो लिखेगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अपने माइंड को उसमें इन्वॉल्व करेगा। अगर माइंड को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व करता है तो आपको पता है वो किस चीज़ के अंदर आती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो इस तरह से आर्ट जो है वो किसी पर्सन की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को भी क्या करती है,
इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आर्ट है, या हम बोल सकते हैं कि जो हर एक जो पर्सन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। किस तरह से? क्योंकि उनके थॉट्स अलग है, फीलिंग्स अलग है, इमोशंस अलग है। तो अगर उनके थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स अलग है, और अगर उनको वो अपने आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग अगर एक्सप्रेस करने आते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी भी क्या हो जाती है? अलग बन जाती है दूसरे इंसान से। नेक्स्ट इज सोशल क्वालिटीज़, है ना। सोशल क्वालिटीज़ को बिल्डअप करता है, जैसे मैंने आपको बोला था, ग्रुप में डांस करना, है ना, ग्रुप में कोई एक्ट परफॉर्म करना, ग्रुप में आप कोई ड्राइंग बना रहे हो। तो इस तरह से जो आर्ट है वो क्या करती है? आपकी सोशल क्वालिटीज़ को भी क्या कर देती है? बढ़ा देती है। नेक्स्ट इज आपका जो फ्री टाइम है ना, उसको भी यूटिलाइज करने में जो है आर्ट बहुत ही हेल्पफुल होती है। जब आपके पास फ्री टाइम है, आपको नहीं पता कि मतलब आप इस फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे, लेकिन एक जो आर्टिस्ट होता है उसे पता होता है कि उसे उस फ्री टाइम को किस तरह से बेस्ट और इनोवेटिव वे में यूज़ करना है। तो इस तरह से आर्ट जो होती है वो आपको आपका फ्री टाइम आपको कैसे यूज़ करना है उसमें भी हेल्पफुल मतलब उसमें भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज अदर सब्जेक्ट ईजी। जो आर्ट है वो दूसरे बाकी जो सब्जेक्ट है उनको भी इजी बना देती है। जैसे कि मैंने अपनी कुछ ऊपर पॉइंट में डिस्कस किया था आपको साइंस और मैथ्स का एग्जांपल लेके। अब जैसे देखो, आर्ट है, जब आपको आर्ट आती है तो आप हमने बोला है कि आर्ट वो होता है जब आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है। अब आपको असाइनमेंट बनाने के लिए दे दी जाती है, प्रोजेक्ट बनाने को दे दी जाती है, मॉडल्स बनाने को दे दिए जाते हैं। तो क्या है, वहाँ पे आपको चाहिए होगी ना आपकी ड्राइंग स्किल, ठीक है। तो वो जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, आपकी दूसरे सब्जेक्ट में क्या हो रही है? यूज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करती है आर्ट जो होती है वो अदर सब्जेक्ट को भी थोड़ा इजी बना देती है, हेल्पफुल बना देती है, फैसिलिटेट कर देती है बाकी सब्जेक्ट को भी। नेक्स्ट इज जो आर्ट है वो क्या देती है? प्लेजर। प्लेजर मतलब होता है कि खुशी देती है वो। जब भी आप कोई, जैसे आप, अगर आपको डांस करना पसंद है, अगर आप एक ऐसे आर्टिस्ट हो जो डांस करते हो या सिंगिंग करते हो, है ना, या एक राइटर हो आप, तो वो चीज़ें आप क्यों कर रहे हो? वो चीज़ें आप तब करते हो क्योंकि वो चीज़ आपको क्या देती है? खुशी देती है। तो इस तरह से आर्ट क्या देती है? वो किसी पर्सन को खुशी देती है। और जो पर्सन देख रहा है उसकी आर्ट को, उसको भी क्या देता है? वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस देता है। तो इस तरह से आर्ट कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को स्प्रेड करने का एक बेस्ट मेथड होता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो ऑब्वियसली हमने बात की थी कि जो आर्ट है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट होती है, आपके फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए होती है, सोशल इकोनॉमिक सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट के लिए होती है, ये आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी होती है। आप कोई भी पर्टिकुलर सीनरी है उसको सेल करते हो, बेचते हो, तो उससे क्या करते हो? पैसे कमाते हो ना। कोई भी आपने डिज़ाइन बनाया, एम्ब्रॉयडरी बनाई, इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर आप करते हो, फैशन में जाते हो, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में जाते हो, तो क्यों जा रहे हो? वो भी सब चीज़ें क्या है, या कोई पर्टिकुलर आप एक प्रोफेशनल डांसर हो, तो आप चीज़ें क्या करते हो? वहाँ पे मनी आप क्या करते हो? अर्न करते हो। तो अगर आप कहीं मनी अर्न कर रहे हो तो वो किस चीज़ में आ रही है? वो आ रही है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इस तरह से जो आर्ट है वो आपको इकोनॉमिकली भी स्टेबल बनाती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकती है। नेक्स्ट इज आर्ट इज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब आप अपने आइडियाज एंड थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हो फुली, विदाउट ये सोचे कि कोई आपको जज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आर्ट है वो आपको फ्रीडम देती है कि आप अपने आप अपने जो भी आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग है उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज रिलीज ऑफ स्ट्रेस। आर्ट जो है, जब भी आप किसी भी मेंटल टेंशन में होते हो, कन्फ्लिक्ट में होते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हो अपनी लाइफ में, तो आर्ट क्या करती है? सिंपली अगर आप कोई भी वो पर्टिकुलर चीज़ जिसमें शायद आप बेस्ट होते हो, या जो चीज़ आपको करना पसंद होता है, अगर आप वो चीज़ करते हो तो क्या होता है? आपका जो माइंड है वो क्या हो जाता है? रिलैक्स आउट हो जाता है। तो बस आर्ट भी वही करती है कि मान लो जैसे कोई भी आर्टिस्ट है, अगर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो तो वो क्या कर देता है? ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता है। कोई पर्सन है वो क्या कर देता है? डांस करना स्टार्ट कर देता है, सिंगिंग करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो उसके माइंड में जो भी टेंशन चल रही है, जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन में है, उससे अगर वो बाहर निकलना चाह रहा है तो उसमें भी क्या करती है? आर्ट उसको हेल्प करती है।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे आर्ट को लेकर कि आर्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है लाइफ एज वेल एज एजुकेशन में। होप सो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि आर्ट की हमारी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। पॉइंट्स इतने ईजी थे कि आपको ये ईजिली क्लियर होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।